प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को, किसी के विचारों को ठेस पहुँचाना नहीं है, वरन पवित्र शास्त्र के कुछ विषयों को उस वचनों के द्वारा आपके सामने रखने की छोटी सी कोशिश है। कृपया सभी ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। चलिए, तो एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ, और वो कहानी ये है कि एक इंसान जो कि बहुत ही अच्छा और जाना माना, और जैसे कि वो एक सभी उसको पहचानते, सभी जानते हैं उस इंसान को, और उसका स्वभाव, उसका बोलना, उसका हर तरह का, उसके बारे में जो कुछ है वो सब अच्छा है। और वो इंसान एक दिन रास्ते से जा रहा था, और जाते जाते उसे एक पत्थर दिखा जो कि सोने के जैसा था। तो तुरंत ही उसने उठाया, और जल्दबाजी में उसने उस पत्थर को देखा नहीं और अपने जेब में रख दिया। तो वो चल पड़ा, और चलते चलते उसके दिमाग में, उसके विचारों में वो विचार करने लगा, सोचने लगा कि अब मुझे वो सोने का पत्थर मिल चुका है जो कि बहुत ही वजनदार है और शायद बहुत ही कीमती है। तो उसके मन में वो लालसा, वो आशा बाहर आने लगी, और वो विचार में खो गया, और विचार करते करते चलने लगा, और विचार करते करते उसने बहुत ही दूर का विचार कर लिया कि उस सोने के पत्थर के द्वारा मैं बहुत ही धनवान होऊंगा, मैं बहुत ही धनवान बन जाऊंगा, उसे बेचकर मेरे पास बहुत ही पैसे आएंगे। तो फिर उसके सोचने का तरीके की वजह से उसका जीवन और उसका जो चाल चलन था वो पूरी तरह से बदल गया, तुरंत ही बदल गया। वो चलते चलते जो सामने से कोई आ रहा है तो वो उसके पास देख भी नहीं रहा है, उससे बातें भी नहीं कर रहा है, और उसे सलाम या नमस्ते कुछ नहीं कह रहा है जैसे कि वो हमेशा करता है। तो दो चार जनों के साथ ऐसा हुआ, उसने किसी को हाथ नहीं किया, किसी से बातें नहीं की। तो उसके बारे में उस जगह पर चर्चा होने लगी कि इतना अच्छा इंसान आज ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। और फिर वो इंसान घर जाकर उसने जब उस जेब में से पत्थर को निकाला, तो उस पत्थर को उसने देखा, और उसको लगा वो सोना है, लेकिन वो सोना नहीं था, वो एक पीतल का टुकड़ा था। अब उस पीतल के टुकड़े के लिए इसने अपने सारे संबंधों को खराब कर दिया, सारे अच्छे रिश्तों को उसने तबाह कर दिया। किस वजह से? उस एक पीतल के टुकड़े के वजह से उसे लगा कि वो सोना है, और उस सोने को लेकर उसने बहुत सारे ख्वाबों को देखा, बहुत सारे विचारों को उसके अंदर उसने बढ़ाया, और सोचा कि मैं अभी एक धनवान इंसान बन जाऊंगा। लेकिन गलत सोच की वजह से जो था, यानी जो अच्छे संबंध थे, जो अच्छा एक उसका जो नाम था, वो सब कुछ उसने खो दिया एक गलत विचार के लिए। तो प्रियो, उसके अंदर अहंकार आया, और वो अहंकार आया, लेकिन जाने के वक्त उन सारे अच्छे चीज़ों को समेट कर लेकर गया, उन सारे अच्छे गुणों को वो लेकर गया। तो प्रियो, इस किस्से के द्वारा हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो अहंकार और घमंड की वजह से हम उस चीज को खो देते हैं, हम पूरी तरह से खो देते हैं। तो इसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है, और आज हम मसीह भाइयों में बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि ये अहंकार, ये जो शब्द है, घमंड, ये जो शब्द है, ज़्यादातर हम मसीह भाइयों के अंदर पाया जाता है, जो अब अच्छे एक लेवल पर है, स्टेटस पर है, पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे नाकारता है। वचन के अनुसार हम देखेंगे, मैं किसी की भावनाओं को दुखा रहा नहीं हूं, ठेस नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन वचन क्या कहता है हम देखते हैं। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 4 से 6 हम पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए धन्यवाद, ये समय जो आपने मुझे दिया खुदावन। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष कीजिए, इस वचन को आशीष कीजिए प्रभु। ये वचन जो है वो सभी के हृदय में जाकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए खुदावन। इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन को आप सुधारिए खुदावन। जिस तरह से प्रभु जंगली झाड़ को छाट कर प्रभु एक आकार दिया जाता है, उसी तरह से हमारे अंदर के अहंकार को, घमंड कर निकाल कर प्रभु आप पवित्र जीवन प्रदान करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं खुदावन। आप सभी को आशीष कीजिए, मुझे भी आशीष कीजिए। मैं शून्यवत हूं खुदावन, और मेरे द्वारा आप बातें कीजिए खुदावन। और ये जो विषय है ये योग्य तरह से मुझे बोलने के लिए आपका सामर्थ्य दीजिए। बस इसी के द्वारा इस प्रार्थना को मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि वचन में देखा कि सर्प जो धूर्त, उसे धूर्त कहते हैं, वो जो शैतान जो सर्प है वो स्त्री के दिमाग से छेड़खानी कर रहा है। वो स्त्री के दिमाग में उस विचारों को डाल रहा है जो विचार उसके खुद के हैं। किसके हैं? शैतान के हैं, उस सर्प के हैं। उन विचारों को उसने स्त्री में डाल दिया, यानी कि मानव जाति में उस विचारों को उसने भर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि वो स्त्री जो उन शैतान के विचारों में बहक गई और बहकावे में आकर उसने जो किया वो जो नहीं करना चाहिए था, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खाया। जो फल को परमेश्वर ने मना किया था उस फल को उसने खाया, वरन उसने ही नहीं तो उसके पति को भी उसने खिलाया। अब देखिए, मैं तो मरती हूं, मेरे साथ तू भी चल। अब ऐसा उसने किया। तो देखिए, अब उसके दिमाग से छेड़खानी शैतान ने की और शैतान ने उस बातों को डाल दिया। अब इस बात को शैतान ने पहले ही कोशिश की थी ये करने की, उसने ट्राई किया था। जब लूसीफर पृथ्वी पर शासन कर रहा था, आदम के पूर्व जब लूसीफर पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उस समय पृथ्वी का अधिकार लूसीफर को दिया गया था। जो दूत है उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए रखा था, वो दूत लूसीफर था। तो लूसीफर को कुछ अधिकार देने में आए और वो परमेश्वर का प्रिय था, वो सुंदर भी था और वो मनभावना भी था, वो देखकर लोग उसे आकर्षित हो जाएंगे, ऐसा था। तो उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा। तो पृथ्वी पर भेजने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई। वो शासन करते करते घमंड में बैठ गया, घमंड में आ गया, उसके मन में विचार आने लगा और वो घमंड में बढ़ते गया, चढ़ते गया, ऊपर ऊपर चढ़ते गया। हम वचन के अनुसार देखेंगे तो यहां पर वचन कहता है कि उस स्त्री के दिमाग में शैतान ने उस बातों को डाल दिया, उस सर्प ने उस बातों को डाल दिया और उसने कहा कि अगर तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वचन क्या कहता है? आमीन। तू इस बात को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। अब इस झूठी बात को उस स्त्री के मन में शैतान ने डाला, सर्प ने डाला। अब उस बहकाव में आकर उस स्त्री ने उस वृक्ष के फल को खाने के लिए देखा, सोचा। तो उसने सबसे पहली बात क्या की? उसने देखा कि वो फल अच्छा है। कैसा है? खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावना है। देखने में कैसा है? मन भावना है और बुद्धि के लिए योग्य है, बुद्धि देने के लिए योग्य है। हम पढ़ते हैं उसे, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो उसने तुरंत ही उस झाड़ का फल खाया और अपने पति को भी खिलाया। तो अब सोचिए, उस फल को देखकर उसके अंदर एक घमंड को आया, एक अहंकार को आया। कौन सा अहंकार? कि वो फल खाने के लिए अच्छा ये नहीं, वो फल दिखने में मन भावना ये भी नहीं, लेकिन वो फल खाने के बाद मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। इस घमंड ने जो था वो सब भी छीन लिया उससे। और शैतान हंसते रहा। शैतान को पता था कि अब इसके साथ जो होने वाला है वो पहले ही मेरे साथ हो चुका है। तो वो समझ गया कि अभी आगे बहुत ही अच्छा खेल है। हवा को परमेश्वर बेदखल कर देगा जिस तरह से मुझे किया। तो शैतान जानता था। तो उसने, उस स्त्री ने अहंकार में आकर, घमंड में आकर उस फल को खा तो लिया, लेकिन जब वो अहंकार जा रहा था तो उन सारे चीजों को बटोर कर लेकर गया। जिस तरह से उस इंसान के सारे अच्छे गुणों को अहंकार लेकर गया, उसी तरह से
परमेश्वर के जो बनाए थे उनके अंदर जो अहंकार आया, जो घमंड आया, उसके द्वारा उनके सारे अच्छे गुणों को लेकर गया, उनकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। परमेश्वर के सम्मुख वो जाकर जो बैठते थे उसे खो दिया, उस पवित्र जीवन को खो दिया, उस जीवन को खोकर मरण को अपने अंदर लाया। किस वजह से लाया? अहंकार में आकर, घमंड में आकर। तो प्रियो, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मन अहंकार से भर जाता है। अपने मसीह भाइयों में बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर अहंकार को, घमंड को रखते। वो किस वजह से रखते मुझे नहीं पता, लेकिन वचन कहता है कि उस घमंड को रखना, उस अहंकार को रखना, यानी परमेश्वर से दूर होना, उसके पवित्रता से हटना और खुद को अपवित्र बनाना, खुद को परमेश्वर के विरासत से बेदखल करना। तो सोचिए अहंकार, घमंड कितना खतरनाक है। तो वो जब मन में आता है तो हमारे मसीह भाइयों को पूरी तरह से बदल देता है। वो घमंड, वो अहंकार, वो अंदर आकर वो खुद को बहुत ही बड़े समझने लगते हैं। जैसा मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन जो बातें देखी है और जो बातें सबने देखी है, मैंने नहीं लेकिन सबने देखी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग भी, मैं अंदर की मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, बाहर के लोगों की नहीं, मसीह लोगों में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अपना मसीह कैसा है? नम्र था, लीन था, उसके अंदर घमंड नहीं था। वो मसीह के बारे में बोल रहा हूं मैं। उसके ही बच्चे आज घमंड लेकर घूम रहे, उसके ही बच्चे उस अहंकार को लेकर घूम रहे और अहंकार में बातें कर रहे। अब वो बड़ा प्रचारक उस छोटे प्रचारक से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके साथ जाके नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसका स्टेटस बढ़ गया, ये अब सीनियर प्रचारक हो गया, ये एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, इसे बहुत ही अनुभव है, परमेश्वर के शास्त्र को यह अच्छी तरह से जानता है। लेकिन वो तो अभी आया है, वो तो नया है, अब वो अभी आ चुका है इसमें, तो वो कैसा है? शून्य है, तो वो मेरे बराबरी का नहीं है। यही घमंड उसे सीधा ऊपर से नीचे उतारा था। किसे? शैतान को, उस लूसीफर को परमेश्वर के पवित्र पर्वत से धकेल दिया, उसे उतार दिया, फेंक दिया उसे। बस यही घमंड आज हमारे अंदर है, यही घमंड को आज हम लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती। अब कोई है, कोई सेवक है, कोई प्रचारक है, कोई विश्वासी है, तो अभी परमेश्वर अपने चाहने वालों को अपने दान वरदान से भर देता है। तो किसी के साथ कोई अच्छा काम होता है तो वो कहता है कि अरे मेरे द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरा मतलब मैंने किया। वो परमेश्वर का नाम लेता ही नहीं है। परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही करने वाला है। परमेश्वर के बिना हम शून्य हैं, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही सब करने वाला, अद्भुत पराक्रम करने वाला परमेश्वर है। और उसके अद्भुत पराक्रम हमारे अंदर से होते हैं, क्योंकि वो करवाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद का नाम देते हैं उसे, हम खुद के नाम से पहचान बनाते हैं कि क्योंकि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर कर रहा है। उन अद्भुत कामों को परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने उसे ठीक किया, परमेश्वर ने उस लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि दी, परमेश्वर ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन आज का विचार गलत है। आज का विचार मैंने किया, मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे द्वारा वो इंसान ठीक हो गया, तो ये गलत विचार है। हम एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, एक दूसरे को छोटा मोटा जानते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि सबसे छोटा मैं हूं। और वचन क्या कहता है कि जो कोई खुद को सबसे छोटा मानेगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। लेकिन आज इस शैतान के राज्य में, इस पृथ्वी में, जो खुद को सबसे बड़ा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा। तो प्रियो, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अंदरूनी अहंकार इंसान को पूरी तरह से तबाह कर देता है, उसके सारे अधिकारों को, सारे उस सामर्थ्य को छीन लेता है जो सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है। तो इसलिए मुझे यही कहना है कि उस विचार को छोड़ दीजिए, उस घमंड को छोड़ दीजिए। उस घमंड में कुछ नहीं है। माफ करने वाला अपना हृदय रखिए, एक दूसरे को क्षमा करने वाला हृदय रखिए। एक बड़ा प्रचारक छोटे प्रचारक को क्षमा करना चाहिए, एक छोटा प्रचारक बड़े प्रचारक को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के गुण दिखने चाहिए। क्योंकि वचन कहता है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। तो पेड़ में फल परमेश्वर के लगने चाहिए, शैतान के फल क्या है? घमंड, क्रोध, गुस्सा, बुरे विचार, बुरे ख्यालात।
लेकिन परमेश्वर के फल है प्रेम, शांति, समाधान, नम्रता, लीनता। तो ये हमारे अंदर होने चाहिए। तो वचन के अनुसार अहंकार को मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अहंकार इंसान को पूरी तरह से तबाह करता है। आइए एक वचन को और देखते हैं कि अहंकार की वजह से सब कुछ खोया जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, पढ़ेंगे यहेजकेल इसका 28 अध्याय 16 से 18 पढ़ते हैं। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। क्या कहता है वचन? लेन देन की बहुतायत के कारण से तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच से नष्ट किया। क्या कहता है? छाने वाले करूब। अब करूब के बारे में यानी लूसीफर के बारे में वचन कहता है कि उसे परमेश्वर ने उस पवित्र आग से बेदखल कर दिया। अब 17 में कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, घमंड से भर गया था। किसके कारण? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बुद्धि बिगड़ गई थी। लूसीफर की बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ गई थी। किसके कारण? वैभव के कारण। पैसा, धन दौलत, सारी अच्छी बातें, चीजें, उसके कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। अब वचन लूसीफर के बारे में कहता है कि तेरे ज्यादा लेन देन के कारण तू बहक गया, तू पाप में गिर गया, एक घमंड में आ गया, अहंकार में आ गया, और सब चीजों के आशीष के कारण, क्या कहता है? वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया, घमंड उसके अंदर आ गया। सुंदरता के कारण, लेन देन के कारण, पैसों के कारण और बहुत सारे मूल्यवान चीजों के कारण तेरा मन घमंड से, अहंकार से भर गया। इसी वजह से तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत से निकाल दिया। परमेश्वर के उस पवित्र अग्नि से, उस अग्नि में तुझे डाल दिया। तो वचन क्या कहता है प्रियो? उस लूसीफर को प्रभु ने बेदखल किया। परमेश्वर के उस पवित्र अधिकारों से, परमेश्वर के उस पवित्र राज्य से। अब ना तो वो फिर से उस राज्य में जा पाएगा, और ना ही लूसीफर फिर से उन अधिकारों को मिला पाएगा। वो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद अपने बर्ताव की वजह से, अपने अहंकार की वजह से उन आशीषों को खो दिया। तो अब फिर से उन आशीषों को, उन अधिकारों को, उन सामर्थ्य को वो हासिल नहीं कर सकता। तो उसी तरह से मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को पाकर, परमेश्वर के आशीषों को पाकर, अधिकारों को पाकर अगर घमंड रखते हैं, तो हम उन अधिकारों को खो देंगे। अगर उन अधिकारों को, उन सामर्थ्य को अगर नहीं खोना है, तो अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर के अहंकार को आज ही निकाल फेंक दीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को खोल देगा, आपके हृदय को उस दुधारी तलवार से चीर देगा, और उस सारे घमंड को बहा देगा जो घमंड अंदर जगह लेकर बैठा है। प्रियो, आज ही खुदावन प्रभु यीशु में आप जो मेरे भाई बहन हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने अंदर के अहंकार को निकाल फेंक दीजिए, क्योंकि उसके द्वारा आप बेदखल किए जाओगे। शैतान को पता था, उस लूसीफर को पता था कि परमेश्वर ने मुझे बेदखल किया है, तो मैं किसी को वहां जाने नहीं दूंगा। इसलिए उसने हवा के दिमाग से छेड़खानी की, उसके दिमाग में, उसके विचारों में उन बातों को डाला, और फिर हवा भी बहक कर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, ऐसा सोचकर अहंकार में आकर, घमंड में आकर उस फल को खाई और सारे अधिकारों को खो दिया। तो आज हमें उन अधिकारों को नहीं खोना है, आज हमें उन अधिकारों को मिलाना है, पाना है, बल्कि खोना नहीं है। और एक वचन देखते हैं कि अहंकार की वजह से जीवन में बुराइयां आती है, अच्छाइयां नहीं आती है, बुराइयां आती है। तो अहंकार करना उचित है या नहीं?
हम वचन के द्वारा देखते हैं। पहला तीमुथियुस इसका 6 अध्याय और 4 वचन को हम देखते हैं। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह क्या होते हैं उसके द्वारा। किसके द्वारा? अभिमान यानी कि घमंड के द्वारा बुरे बातें हमारे अंदर आते हैं। डाह, झगड़े, निंदा और उन चीजों का रोग, उन बातों का कौन सा? निंदा करने का रोग। तर्क करने का रोग, तर्क करने का रोग। हम किसी के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, किसी का भी न्याय करते हैं और उसे बुरा कहते हैं, बुरे विचार हमारे अंदर आते हैं। तो अभिमान में आकर, घमंड में आकर हमारे अंदर ये सारे बातें आती है और हम तर्क करने लगते हैं, हम डाह करते हैं, हम झगड़े करते हैं, हम निंदा करते हैं और बुरे बुरे बातें करते हैं, संदेह करते हैं। तो मसीह में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि घमंड से, अहंकार के द्वारा हमारे अंदर ये सारे बुरे ख्यालात आते हैं और इंसान को इंसान नहीं वरन शैतान अपने जैसा बना रहा है, क्योंकि उसने भी डाह किया, उसने भी झगड़े किए उस स्वर्ग को पाने के लिए, उस परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए वो भी लड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसलिए वो आज हमें लड़ा रहा है, आज इंसान को बिगाड़ रहा है और आज परमेश्वर के पवित्रता से हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर उस घमंड को वो डाल रहा है, हमारे अंदर उस अहंकार को वो डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है उस अहंकार के द्वारा ये इंसान जरूर परमेश्वर के राज्य से हट जाएगा। अब सोचने वाली मैं बात आपको बताता हूं। जिस तरह से लूसीफर ने घमंड किया, अहंकार किया, अहंकार में उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ूंगा, वो आसमान के ऊपर जाऊंगा, परमेश्वर के तारांगण के ऊपर मेरा सिंहासन विराजमान करूंगा, ये सब उसने सोचा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? उसे बेदखल किया, उसे निकाल दिया, उससे सारे अधिकार ले लिए। वो करूप था, एक दूत था, एक प्रिय और उत्तम दूत था, तो वो सारे दूत के अधिकार उसे छीन लिए गए। अब छीन लिए गए तो वो कुछ समयों के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए छीन गए, हमेशा के लिए छीन लिए गए। फिर वापस वो उसे हासिल नहीं कर सकता। तो सोचिए, जिस कारण से परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के राज्य से, पवित्र राज्य से निकाल दिया, अगर वही कारण हम करते, अगर वही घमंड हम करते, तो क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में लेगा? वो अहंकार के द्वारा परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अहंकार की वजह से ही लूसीफर को फेंका गया था। अब उसी अहंकार की वजह से क्या हम ऊपर जा पाएंगे? हम आशा तो करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर स्वर्ग में गया है, वो जगह बनाने के लिए हमें लेने आने वाला है, तो हम वहाँ पर जाएंगे, ये तो सोचते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर के अहंकार के द्वारा हम नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे प्रियो, आप इस अहंकार को छोड़ दीजिए और परमेश्वर में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार अपने आप को बदल दीजिए, अपने अहंकार को, अपने घमंड को निकाल फेंक दीजिए, तो ही आप परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे। और इसी कारण से परमेश्वर ने लूसीफर को ऊपर उठाया नहीं, उन सारे अधिकारों से बेदखल किया, और इसी कारण हम भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे अगर हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है। तो इतने प्रिय दूत को, करूब को परमेश्वर ने निकाल फेंका। हम तो सोचिए कितने पापी है, क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। समय है अपने आप को बदल दीजिए। समय है उन चीज़ों को करो जो परमेश्वर हमें बताता है, और अहंकार से दूर होकर परमेश्वर की राज्य में आओ। क्योंकि अहंकार की वजह से हम एक दिन शैतान के से दंड के काबिल हो जाएंगे। जिस तरह से शैतान को दंड दिया, लूसीफर को दंड दिया, जो उसे फेंका, सारे अधिकार छीन लिए, उसी तरह से हम भी हो जाएंगे। वो होने से पहले अपने आप को बदल दीजिए। मसीह में आप अपने जीवन को बदलकर
मसीह के वचन के अनुसार बनाइए, अपने घमंड को, अहंकार को निकाल फेंक दीजिए, तो परमेश्वर के राज्य में हम ज़रूर जा पाएंगे। और शैतान हमारे दिमाग को बदल रहा है, वो हमारे विचारों को छेड़ रहा है, तो वो विचारों को परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमें फिर से अच्छा बनाना है और परमेश्वर के राज्य में जाना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के मन से बातें करे और आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन के सारे अहंकार को, सारे घमंड को प्रभु आज ही निकाल दे, और ज़रूर निकालेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रभु ने फल लाया है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।